हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन नंबर 10 की, जो कि है एक्सरसाइज नंबर 15.1 का। यह एक एक्टिविटी यानी कि क्रियाकलाप है और क्रियाकलाप आपको खुद करना है, लेकिन कैसे करना है इसे समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं, इसे आप खुद करके देखिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो क्या एक्टिविटी पहले समझ लेते हैं। क्रियाकलाप पहले हिंदी मीडियम वालों को समझा देता हूं, फिर इंग्लिश वालों को समझा देता हूं, क्योंकि हमारे वीडियो दोनों लैंग्वेजेस में है। आप अपनी कक्षा के विद्यार्थियों में से एक 3 अंक वाली संख्या लिखने को कहिए। आप कक्षा से एक विद्यार्थी को यदृच्छया का मतलब रैंडमली चुन लीजिए। इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि उसके द्वारा लिखी गई संख्या 3 से भाज्य है। यदि कोई संख्या 3 से भाज्य होती है तो उसके अंकों का योग, यहाँ क्वेश्चन में मिस्टेक है, 3 नहीं आएगा और यहाँ 4 नहीं आएगा, यहाँ 3 आएगा, क्योंकि रूल ये कहता है कि अगर संख्याओं का जो सम होता है, उनका योग होता है सभी डिजिट्स को जोड़ने के, अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तभी वो 3 से भाज्य होती है। तो क्वेश्चन में मिस्टेक है बुक में, इसको 3 को मैंने देखो 4 को कर दिया गायब और उसकी जगह 3 लिख दिया, तो यहाँ 3 समझ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हिंदी वाले इंग्लिश वाले समझ लेते हैं। आस्क ऑल द स्टूडेंट इन योर क्लास, यानी अपनी क्लास के सभी बच्चों से आप क्या कहेंगे, एक 3 डिजिट नंबर लिखने के लिए कहेंगे और किसी भी एक बच्चे को रैंडमली चेक करेंगे। और चेक करके क्या देखना है, आपको ये देखना है कि उसके द्वारा जो लिखा गया नंबर है वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। और रिमेंबर ये चीज याद रखिए कि हिंट क्या है, हिंट आपको क्वेश्चन इजी करने के लिए बता दिया है कि अगर उसकी सभी डिजिट्स का टोटल 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या ऑटोमेटिकली 3 से डिवाइड हो जाएगी। कैसे, जरा समझ लो एक बार। मान लो आपने क्लास में सभी बच्चों से कहना है, मान लो आपकी क्लास के अंदर 20 स्टूडेंट है, मान लेते हैं, क्योंकि मान के ही करना, हो सकता है आपके में 30 हो, किसी स्कूल में 50 हो, और मेरे कॉलेज जिसमें मैं जाता हूं वहां तो भाई पूछे ही मत, वहां तो टोटल करीबन एक एक क्लास में 120 से भी अब क्लास स्टूडेंट हो जाते हैं, तो अलग ही बात है। ठीक है, हाँ, तो मान लेते हैं आप किसी अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं और जहां पर केवल 20 स्टूडेंट हैं, तो टोटल 20 स्टूडेंट हैं। तो किस तरीके से, और उनसे आपने कहा कि ऐसा करिए, आप कोई 3 डिजिट का नंबर बताइए। मान लीजिए उन्होंने बताया 543। अब इन तीनों डिजिट्स को प्लस करेंगे आप, प्लस करिए, कितना आ रहा है, 549 और 93 12, देखिए 12 आ रहा है। अब आपको पता है 12 जो है, देखिए इनको कैसे 12 आया, मैं एक बार और बता देता हूँ। 5 को, 4 को और 3 को, इन तीनों संख्याओं को प्लस किया है, यानी जोड़ा है, और जोड़ने के बाद इसका 12 आ रहा है। तो एक चीज आप ये देखिए, 4 जो 12 संख्या है 3 से डिवाइडेड है या नहीं है, इजिली डिवाइड हो रहा है, 3 4 जा 12, 3 चौक 12, यानी ये डिवाइडेड है। तो ये एक ट्रिक होती है कि अगर संख्याओं का तीनों का योग जो भी है, अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो वह संख्या 3 से डिवाइडेड होगी। देखो चेक करके भी दिखा देता हूं, हमारी संख्या है 543, इसे 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा 3, 2 बचा 24, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। तो देखिए हमें इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। जो ये कैलकुलेशन हमने की है ना, इतनी बड़ी आपको दिखाई दे रही है, इतनी कैलकुलेशन करने की आपको कोई जरूरत नहीं है कि संख्या 3 से डिविजिबल है या नहीं है। आप सिंपल सा काम क्या करना है, आपको काम ये करना है कि सभी डिजिट्स को जोड़ करके देख लीजिए और उसका जो टोटल आया उसे चेक कर लो। अगर वो 3 से डिवाइड होगा तो संख्या भी 3 से डिवाइडेड होगी, और ये ट्रिक आपको पहले से ही क्वेश्चन में दी गई है। अब आप करेंगे कैसे इस एक्सपेरिमेंट को, इसे समझ लीजिए। तो पहले मैं जो ये लिखा है इसको मैं साइड से कर देता हूं, जिससे कि यहां पे रख देता हूं, ये जगह वेली रहती है, खाली रहती है। खाली को हमारी भाषा में दिल्ली में बोलते हैं वेली, है विल्ला होना। चलो समझते हैं। तो अब 20 बच्चे भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे, टाइम ज्यादा लग जाएगा, ऐसा करते हैं क्लास को थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। तो टोटल स्टूडेंट मान लो तुम्हारी क्लास में केवल 10 है, ठीक है। अब 10 स्टूडेंट से आपने पूछा कि सभी लोग बताओ नंबर क्या है। मान लो पहले बच्चे ने बताया 374, दूसरे स्टूडेंट ने बताया 638, कोई भी रैंडमली नंबर बता सकते, कुछ भी हो सकता है। अगले ने बताया मान लो 729, अगले ने बताया 111 बता दिया, सिंपल कर दिया। नेक्स्ट ने कहा 342 बता दिया, अगले ने 733 बता दिया मान लो, अगले ने 542 बता दिया, और छोटा कर देते हैं। फिर अगले से पूछा आपने तो उसने 292 बता दिया। फिर अगले वाले से पूछा
कितने बच्चे हो गए, देखो 8 हो चुके हैं ना। अगले ने 1 1 2 बता दिया मान लो, फिर नेक्स्ट से पूछा तो उसने कह दिया 7 1 3 बता दिया। तो ध्यान से देखिए टोटल 10 हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बच्चों से आपने पूछ लिए। आप कितना भी बड़ा सैंपल स्पेस ले सकते हैं। और एक चीज और बता देता हूं, इसमें आंसर अलग अलग आ सकते हैं। ये उम्मीद मत रखिए कि सर ने ये आंसर बताया तो यही आएगा, ऐसी कोई कंपलसरी नहीं है, अलग आंसर आपका आ सकता है। करने का तरीका बता रहा हूं, तो इनको प्लस करके देख लेते हैं पहले फटाफट 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 कि तीनों डिजिट्स का टोटल क्या होगा। तो मैं साइड से लिख के बता रहा हूं, मैं यहाँ क्या करने वाला हूं, 3 को 7 को और 4 को, इन तीनों डिजिट्स को प्लस करने वाला हूं। 3 4 7, तो 7 3 10 और 10 और 4 14, ये आया आपका 14। इसी तरीके से इसको अब हम सब फटाफट में करके दे रहा हूं, टाइम नहीं खराब करेंगे हम लोग। 6 3 9 9 8 17 18 3 9 13 11 13 4 11, मैंने फटाफट करके आपको बता दिया। अब बच्चों इसमें अब हम ये देखना है कि कौन सी संख्या 3 से डिवाइडेड है, कौन सी 3 से डिवाइडेड नहीं है। तो फटाफट चेक कर लेते हैं। अब बताइए 14 3 से डिवाइडेड होगा, ये डिवाइड बाय 3 होगा, नहीं होगा, 3 से डिवाइडेड नहीं है। इसे चेक करो, 3 से डिवाइडेड होगा, नहीं होगा। इसे 3 से डिवाइड करो, यस हो रहा है, तो दैट इज ओके। इसे 3 से डिवाइड करो, यस हो रहा है, ओके। इसको 3 से डिवाइड करो, यस हो रहा है, ओके। इसे 3 से डिवाइड करो, डिवाइड नहीं हो रहा है। ये इस संख्या को मैं इधर के दे रहा हूँ 11। 11 को 3 से डिवाइड करके देखो, डिवाइड नहीं हो रहा है। 13 को डिवाइड करके देखो, डिवाइड नहीं हो रहा है। 4 को डिवाइड करके देखो, डिवाइड नहीं हो रहा है। 11 को 3 से डिवाइड करो, डिवाइड नहीं हो रहा है। तो ये हमने फटाफट चेक कर लिया कि कौन कौन सा जो टोटल है संख्याओं का 3 डिजिट्स की, उनका जो टोटल है वो कौन कौन सा डिवाइड हो रहा है, कौन कौन सा डिवाइड नहीं हो रहा है। इतना काम आप इजीली कर लोगे। अब इसके बाद क्या करना, आपको एक सिंपल सी टेबल बना लेनी है। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं बच्चों, जिससे कि आपको समझने में प्रॉब्लम। और इसको किया मैंने छोटा, और छोटा करने के बाद इसे मैं यहां रख देता हूं, ये लीजिए, ये हाँ ये रख दिया। इससे हमें इधर जगह थोड़ी सी मिल गई काम करने के लिए। अब हम बनाएंगे एक टेबल, ये देखिए ये बनाई टेबल, ठीक है, सेम टू सेम। और इस टेबल के अंदर दो ही केस हैं, तो फटाफट इसमें रोज लाइन ड्रॉ कर देते हैं। एक ये लाइन, एक ये लाइन। बे लाइन क्यों नहीं आ रही, फिर से करनी पड़ेगी भाई, ये भी ना मान रहा, भाव खा रहा है। हाँ जी, फिर अगली लाइन, अरे आ जा, चलिए तो एक लाइन और करनी है, बस हो गया अपना। इसको जरा मैं लिखने के लिए बड़ा करे दे रहा हूँ, बाद में छोटा कर दूंगा, ठीक है, जिससे कि मैं इजीली लिख सकूँ। तो इसमें क्या लिखना है, पहली लाइन में मैं हमेशा सीरियल नंबर लिखवाता हूँ, तो यहाँ सीरियल नंबर लिख लो, यहाँ लिख दो। इसमें दो ही की जरूरत थी, तीसरे की भी जरूरत नहीं है बच्चों, ज़्यादा ही हो गई। सीरियल नंबर की भी जरूरत नहीं है, और छोटा कर सकते हैं हम। रुको रुको रुको, तो और छोटा करे दे रहा हूँ तुम्हारी के, हाँ और छोटा कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन को क्यों लंबा किया गया, हम और छोटा कर सकते हैं। तो अरे हाँ ये देखो, एक ही लाइन से हमारा काम हो जाएगा, तो हम क्यों एक एक्स्ट्रा टेबल बनाएं, तो हम फटाफट एक ही टेबल से किए दे रहे हैं, ठीक है। और बस इतने से ही हम काम चला लें, इतने से ही हम काम चला लेंगे। हाँ क्या लिखना है, अब पहला है डिवाइडेड बाई 3 लिख देते हैं। तो पहले में मैं लिख देता हूँ डिवाइडेड बाई 3, हिंदी वाले लिखेंगे 3 से भाज्य, लिख दूं 3 से भाज्य। वो कहेंगे सर हिंदी में तो कुछ नहीं लिखते हैं। और यहां पे लिखेंगे नॉट डिवाइडेड बाई 3, तो हिंदी वाले लिखेंगे 3 से भाज्य नहीं, ठीक है। अब इसे कर देता हूं मैं छोटा। अब देखो काउंट कर लो बच्चों, कितनी है जो 3 से डिविजिबल है। तो देखो फर्स्ट, हाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 ऐसी संख्याएं हैं। कौन कौन सी, ये वाली संख्या आई है हमारी, ये संख्या आई है, और ये संख्या, लगातार की 3 ही संख्या आई हैं।
और नहीं है कोई? एक बार नजर मार लूं। लगातार की 3 संख्या, क्या रैंडम स्पेस बनाया है? कुछ भी हो सकता है बच्चों, ये हमने अपने दिमाग से थोड़ी ना वैसे लिखा। तो 3 नंबर ऐसे हैं जो 3 से डिविजिबल हैं। अब बाकी देख लेते हैं नॉट डिविजिबल वाली। तो नॉट वाले फटाफट काउंट कर लेते हैं। मैं येलो मार्क से दिखा रहा हूं आपको, ठीक है? पहला, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। 7 ऐसे हैं जो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो यहां लिख देंगे 7। अब प्रोबेबिलिटी पूछी है किसकी? 3 से डिविजिबल की। तो बहुत आसान है, अब बस फटाफट डाल देते हैं। प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाई 3। हिंदी वाले लिखेंगे प्रायिकता 3 से भाज्य। यहां फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला क्या है अब तो याद हो गया होगा। हिंदी वाले लिखेंगे अनुकूल परिणाम डिवाइड बाई कुल परिणाम। इंग्लिश वाले लिखेंगे फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो और फिर हम फेवरेबल हमारे हो गए 3 और टोटल हमारे आउटकम्स है 10। टोटल देखो यहां निकलेगा टोटल, इन दोनों इसको प्लस करके यहां निकालेंगे तो 10 आ जाएगा। 3 और 7 10। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आपका आंसर अलग आ सकता है, ध्यान रखिएगा। हमने अपने हिसाब से किया तो ये आंसर आया है, ठीक है? सैंपल स्पेस चेंज होते ही आंसर बदल जाएगा, क्योंकि आपकी क्लास में 10 बच्चे हैं, कुछ और आंसर कुछ रिप्लाई देंगे, और कहीं पर हो सकता है 20 बच्चे हो तो अलग रिप्लाई दें, तो इसलिए आंसर भी अलग आ सकता है। लेकिन जो करने का तरीका वो यही है। ये सैंपल स्पेस हमने 10 बच्चों को लेके किया, आप चाहे तो 15 बच्चों को लेके कर सकते हैं, 12 बच्चों को लेके कर सकते हैं, और इसी तरीके से सॉल्व करके अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। साथ ही प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ लेना।